क्लास 12 मैथमेटिक्स के पार्ट 1 का एक चैप्टर जिसे मैट्रिक्स कहते हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो पहले समझते हैं मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हम नंबर, वेरिएबल और एक्सप्रेशन को रो और कॉलम के फॉर्म में लिखते हैं। तो चलिए अब इसका डिफिनीशन लिखते हैं और इसको डिटेल में समझते हैं। डिफिनीशन इट इज अ मतलब मैट्रिक्स इट इज अ रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर, वेरिएबल और एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। तो हमने इसका डिफिनीशन क्या लिखा है। मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हम नंबर, वेरिएबल और एक्सप्रेशन को हम रो और कॉलम के फॉर्म में लिखते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं। इसमें पहला एग्जांपल हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो हमने क्या पढ़ा, मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन होता है जिसके अंदर नंबर या वेरिएबल और एक्सप्रेशन को रो और कॉलम के फॉर्म में लिखते हैं। तो इसमें देखिए ये रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हमने नंबर को रो और कॉलम के फॉर्म में लिखे हैं। चलिए देखिए इधर देखिए यहाँ पे 1 2 3 किस प्रकार से अरेंज है, ये हॉरिजेंटली अरेंज्ड है, हॉरिजेंटली अरेंज्ड है ये है। और 4 5 6 भी हॉरिजेंटली अरेंज्ड है और ये 7 8 9 भी हॉरिजेंटली अरेंज है। तो ये जो हॉरिजेंटली अरेंज हैं इसी को हम क्या कहते हैं, रो। इसी को हम रो कहते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब रो हैं। अब कॉलम आए तो यहाँ पे इस नंबर को देखिए 1 4 7 इनको हम कैसे अरेंज किए हैं, वर्टिकली अरेंज किए हैं, वर्टिकली अरेंज किए हैं, वर्टिकली अरेंज किए हैं। तो ये जो वर्टिकल वाले हो गए लाइन, जो वर्टिकल वाले हमने लाइन यहाँ बनाया है ये क्या हो गए, कॉलम, ये कॉलम हो गए। तो हमने डिफिनीशन क्या लिखा था कि ये एक रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन होता है जिसके अंदर हम नंबर, वेरिएबल, एक्सप्रेशन को रो और कॉलम के फॉर्म में लिखते हैं। तो देखिए ये हमारा रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन हो गया और इसके अंदर हम नंबर को देखिए इसमें रो के फॉर्म में और यहाँ कॉलम के फॉर्म में, फिर रो के फॉर्म में, कॉलम के फॉर्म में, रो के फॉर्म में, फिर कॉलम के फॉर्म में हमने इसके एलिमेंट को लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। x y e⁻x y यहाँ z, उसके बाद से e पे x प्लस 2 x स्क्वायर y, उसके बाद से यहाँ z। अब देखिए इसमें वेरिएबल है, पूरा वेरिएबल है, ठीक। और एक इसमें वेरिएबल और एक्सप्रेशन है। इसमें देखिए हमने ये रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर हो गया जिसके अंदर हम एलिमेंट को, ये है जो हॉरिजेंटली हमने लिखा है एलिमेंट को, ये फर्स्ट रो हो गया और ये जो हो गया ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, यानी कि ये पूरे जो हैं ये रो हो गए, ये रो हो गए। और ये वर्टिकली अरेंज जो भी वेरिएबल हैं इसको हम कॉलम कहेंगे। यानी कहने का मतलब हमारा ये है कि हमने मैट्रिक्स के डिफिनीशन में जो पढ़ा था कि ये एक रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन या स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हम नंबर, वेरिएबल, एक्सप्रेशन को रो और कॉलम के फॉर्म में लिखते हैं, वो ये उसको पूरा सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ये सब जो हैं मैट्रिक्स हैं।
एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। 2m + 1 3m 4m + 3x + 1। तो ये भी एक रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन के अंदर एक्सप्रेशन को रो और कॉलम के फॉर्म में लिखा गया है, तो ये भी एक मैट्रिक्स है। जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म देखते हैं। मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म देखने से पहले हम रो और कॉलम को एक बार फिर अच्छी तरह से समझ लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये हमारा रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर हो गया, जिसके अंदर अगर एलिमेंट को हम हॉरिजेंटली अरेंज करेंगे, इसके अंदर एलिमेंट को अगर हम हॉरिजेंटली अरेंज कर रहे हैं इस रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर के अंदर, तो इसे हम क्या कहते हैं? रो कहते हैं। इसे हम रो कहते हैं। और अगर इसमें हम एलिमेंट को वर्टिकली अरेंज करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। इसको हम कॉलम कहते हैं। देखिए, ये बहुत भूलता है कि हम किसे रो कहते हैं, किसे कॉलम कहते हैं। तो इसके लिए हम एक ट्रिक याद कर सकते हैं। राइट हैंड वेरी क्लोज। तो यहाँ देखिए, यहाँ राइट से क्या हो जाएगा? रो हो जाएगा, और हैंड से क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल, और वी से क्या हो जाएगा? वर्टिकल, और सी से क्या हो जाएगा? कॉलम। तो इसका लिखने का मतलब क्या है? रो किसे कहेंगे? जो हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है? ये हैं, यानी इसको हम रो कहेंगे। और वेरी का वी लेंगे वर्टिकल, और सी का कॉलम, यानी कि वर्टिकल लाइन जो है उसको हम कॉलम कहेंगे। राइट हैंड वेरी क्लोज, अगर इसको आप याद कर लेंगे तो आपको रो और कॉलम पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, राइट का मतलब रो किसे कहेंगे? जो हॉरिजॉन्टल लाइन है। रो किसे कहेंगे? जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब ये वाली जो लाइन है इस प्रकार से, उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, जिसे हम रो कहते हैं। अगर एलिमेंट हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड है तो उसको हम रो कहेंगे। अगर पास है एलिमेंट जब वर्टिकली अरेंज रहेगा तो उसे हम कॉलम कहते हैं। तो ये ट्रिक आप याद कर सकते हैं, राइट हैंड वेरी क्लोज, अगर कन्फ्यूजन आपको रो और कॉलम पहचानने में हो रही है। और देखिए, एक कन्फ्यूजन इसमें होती है कि वर्टिकल एक्सिस कौन होता है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस कौन होता है। तो जैसा कि आपको पता होगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो हॉरिजॉन्टल हमें देखना है या वर्टिकल हमें देखना है? तो हम वर्टिकल को समझ लेते हैं, हॉरिजॉन्टल को आसानी से समझ लेंगे। तो वर्टिकल लिखा है ना, तो इसमें का वी उठाइए, और वाई के ऊपर का ये जो दिख रहा है वी के नुमा बना हुआ, इसको उठाइए। वर्टिकल मतलब वाई एक्सिस सीधा जाता है, ठीक, वाई एक्सिस सीधा जाता है। वर्टिकल यहाँ वाई के ऊपर का और ये वर्टिकल दोनों वी के समान है, मिल रहा है। तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं, वर्टिकल मतलब वाई एक्सिस जैसे ही आप याद करेंगे तो क्या हो जाएगा? खड़ी लाइन, या आप कह सकते हैं वर्टिकल लाइन। तो उससे वर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। और इस वाले ट्रिक राइट हैंड वेरी क्लोज से आप रिलेट कर सकते हैं। रो किस लाइन को कहेंगे और कॉलम किस लाइन को कहेंगे? तो रो किसे कहेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन को। हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर में हॉरिजॉन्टल लाइन में जो भी एलिमेंट अरेंज हैं उसे रो कहेंगे, और रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर में वर्टिकल लाइन में जो एलिमेंट अरेंज हैं उसको कॉलम कहेंगे। ठीक, अब चलिए मैट्रिक्स के जनरल फॉर्म को देखते हैं।
A11 का मतलब क्या होगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। और A12 क्या हो गया, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट। फिर उसके बाद से जाते जाते इसको A1J, फिर उसके बाद से डॉट 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 A1N, फिर इसके बाद से यहाँ A21, यहाँ से इस तरह से जाते जाते AI1, फिर यहाँ से A22, फिर उसके बाद से यहाँ डॉट डॉट A2J, A2N, फिर यहाँ से ये 1 है AI2, फिर यहाँ पे AIJ, फिर यहाँ से AI और N, फिर उसी प्रकार से ये AM1, AM2, AMJ, फिर उसके बाद से AM और N, और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, M इंटू N। तो देखिए ये मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म है, जिसके अंदर हमने इस प्रकार से लिखा A11 का मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, और A12 का मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट। उसी प्रकार से AIJ का मतलब क्या, हाईएथ रो और जेथ कॉलम का एलिमेंट। और AMN का मतलब क्या होगा, mth रो और nth कॉलम का एलिमेंट, mth रो और nth कॉलम का एलिमेंट। तो अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं I और J कहाँ से कहाँ तक वेरी करेंगे। तो यहाँ पे I कहाँ से कहाँ तक जाएगा हमारा, 1 से M तक, और J हमारा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, J हमारा 1 से N तक जाएगा। इसमें I क्या है, पहले M देखते हैं। M क्या है, M नंबर ऑफ रोज, और N क्या है, नंबर ऑफ कॉलम। फिर उसके बाद से I देखते हैं क्या है हमारा, I क्या है, रो नंबर है, I रो नंबर है हमारा, और J क्या है हमारा, कॉलम नंबर। ये हमारा क्या है, कॉलम नंबर। तो ये मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म है। ये क्या है, ये मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म है जिसका ऑर्डर M क्रॉस N है। जनरल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है, उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे A इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ AIJ, यहाँ ऑर्डर लिख लेंगे M इंटू N, I1 to M तक, फिर उसके बाद से J1 to N तक। यहाँ पे ये भी मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म है। इसमें I J और M N आपको मालूम ही होगा क्या होता है। I J क्या होता है, रो नंबर, I क्या होता है, रो नंबर होता है, J क्या है, कॉलम नंबर होता है, M क्या होता है, M नंबर ऑफ रो होता है, और N नंबर ऑफ कॉलम होता है। और I और J कहाँ से कहाँ तक, 1 से N तक, और J 1 से N तक वेरी कर सकता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब देखिए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, सीधी सी बात है। मैट्रिक्स ऑर्डर हमें मैट्रिक्स में कितने रो और कितने कॉलम हैं उसको बताता है। मैट्रिक्स ऑर्डर हमें क्या बताता है कि दिए गए मैट्रिक्स में कितने रो और कितने कॉलम हैं, उसी को हम ऑर्डर कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल में हम देख सकते हैं, मान लीजिए इस मैट्रिक्स का हमें ऑर्डर लिखने के लिए है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये मैट्रिक्स के एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 दिए हैं और ये पूरा मैट्रिक्स दिया है। इसका हमें ऑर्डर लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे।
सबसे पहले हम रो को काउंट करेंगे। रो क्या होता है? रो जो हॉरिजेंटली एलिमेंट अरेंज हैं उसको हम रो कहते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये हो गया, ये हो गया, ये हमारा रो हो गया। रो इसमें कितने हैं? 1 2 3, यानी एक रो ये हो गया, एक रो ये हो गया, एक रो ये हो। अब 3 को यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक। फिर उसके बाद से कॉलम को काउंट करेंगे। तो कॉलम हमारा क्या होता है? कॉलम वर्टिकली जो एलिमेंट अरेंज हैं उसी को हम कॉलम कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक कॉलम और ये दो कॉलम हो, और इसको यहाँ पे लिख लेंगे। तो यानी कि इस दिए गए मैट्रिक्स का आर्डर हमें कितना मिला? 3x2। उसी प्रकार से अगला देखते हैं, 6 7 8 9 10 12 9 2। अब मान लीजिए इस मैट्रिक्स का हमें ऑर्डर लिखना हो, तो हम कैसे लिखेंगे? तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? रो को काउंट करेंगे। तो रो कितना है? एक रो और ये दो रो हो गया ना। अब कोई रो नहीं बचे, अब कॉलम को काउंट करेंगे। एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम और ये 4 कॉलम। रो हमने कितना काउंट किया था? 2, और कॉलम हमने कितना काउंट किया है? 4, यानी 2/4 या 2x4 इसका आर्डर हो गया। अब अगला देखते हैं, 9 10 11 12 x y z 11 15। मान लीजिए इस मैट्रिक्स का हमें ऑर्डर लिखना हो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहले रो को काउंट करेंगे। यहाँ पे 3 रो हो गए। फिर कॉलम को काउंट करेंगे, 3 कॉलम हो गए। अब इसका आर्डर हमें लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? 3/3, यानी वी वाले मैट्रिक्स का आर्डर हमें कितना मिला? 3/3। अब और एक और एग्जांपल देखते हैं हम, e⁻x e⁻y z p q और r। अब मान लीजिए इस मैट्रिक्स का हमें ऑर्डर लिखना हो, तो कैसे लिखेंगे? इसमें भी वही काम करेंगे, पहले रो को काउंट करेंगे, फिर कॉलम को काउंट करेंगे। यानी कि हमारा क्या हो गया? इसका अगर ऑर्डर लिखना 2x4। अब लास्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए इस प्रकार का हमें मैट्रिक्स दिया गया हो, इसको D कर लो और इसको C कर लो, 4 5 या 6। इस वाले मैट्रिक्स का अगर हमें ऑर्डर लिखना हो, तो हम कैसे करेंगे? पहले हम क्या करेंगे? रो को काउंट करेंगे। तो इसमें रो कितना है? सिंगल है। और कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4 और एक 5। तो इसका हम ऑर्डर कितना लिखेंगे? 1x5 या 1/5। तो ये हो गया मैट्रिक्स का ऑर्डर।